जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। कुल रीत प्रीत समेत रवि कहि देत सब सादर कियो। एहि भांत देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहू न लखि परै। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलो अति सुख आहुत लेहि। विप्र बेश धरि वेद सब कहीं विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट मही सी जग जानी। सिए मातो किनी जाई बखानी। सूजस सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेति विधि रची बनाई। जनक जी की जगदुख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समयो जानी मुनि बरन बोलाई। सुनत सुवासिनी सादर लाई। जनक बाम दिसी सोह सुनैना। हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित हों। जय श्री राम। तो मित्रों, हमारा आज का श्री रामचरितमानस का पाठन कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी समय निकालिए, टाइम निकालिए, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़िए। आप खुद भी पढ़ें, अपने फैमिली के साथ पढ़ें, अपने बच्चों के साथ पढ़ें, अपनी बालिकाओं के साथ पढ़ें। हमारे बच्चों को, हमारी बालिकाओं को इस मॉडर्न जमाने में, इस मॉडर्न युग में, चकाचौंध जो भी जिंदगी चल रही है इस कलयुग में, उनको जरूरत है कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़ें। इससे उनका लक्ष्य क्लियर होगा, उनका विजन क्लियर होगा, उनको क्या करना चाहिए जीवन में। जीवन में एक लक्ष्य यही नहीं है कि आप पैसे ही कमाइए, और भी बहुत चीजें हैं करने के लिए। मैं जब किसी को दारू का नशा है, मतलब आजकल नए नए नशे आ गए हैं, लोग नए नए एडवांस तरीके के नशा भी करते हैं। मित्रों, अगर आपको नशा करना ही है तो प्रभु का करिए, नशा करना है तो पेड़ पौधों का करिए। आप नशा करिए ना पेड़ पौधों का, कि एक नशा ऐसा कर लीजिए कि हमें कम से कम एक पौधा डेली लगाना है। एक पौधा जिसकी जितनी हिम्मत हो, एक पौधा 10 पौधा, ये नशा करिए। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने
पेड़ पौधे लगाए थे तो हम लोगों ने पेड़ों पे चढ़कर अमरूद खाए, जामुन खाए। आप देखिए जिन पौधों पे हम चढ़कर खाए थे, आम और जामुन, अमरूद, कटहल, उन्होंने जो कटहल लगाया था वो कटहल आज हम खा रहे हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य है, आज उनमें से कितने पेड़ अभी नहीं है जिस पे हम खाए थे, कितने पेड़ कट गए हैं तो गिर गए। तो हमारा भी कर्तव्य ये है कि कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। हमारी ये कोशिश है कि कम से कम जितने भी सनातन प्रेमी हैं श्री रामचरितमानस पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन हो सके तो कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए। हमारी कोशिश है। अब कल एकादशी व्रत था, आज हमारा व्रत भी कंप्लीट हुआ। श्री रामचरितमानस आपको पता है मैं डेली पढ़ता हूँ, लेकिन अभी तक मैं बोलता था कि एक पौधा डेली लगाइए, लेकिन मैं आज ये वचन देता हूँ आप लोगों को कि डेली मैं एक पौधा जरूर लगाऊंगा। डेली का हमारा लक्ष्य है कि एक पौधा, क्योंकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमने तो खा लिया, पेड़ पे चढ़ के फ्रूट का आनंद लिया, तो हमारा भी कर्तव्य ये है कि जो ऑक्सीजन हमें प्रकृति दे रही है, जो हमें फ्रूट दे रही है, जो हमें ताजी हवा दे रही है, जिससे हमें फ्रेशनेस मिलती, जिससे हमारा जीवन है, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम भी पौधा, अगर हम आज प्लांट्स लगाएंगे, पौधे आज लगाएंगे, तो जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी वो उनका आनंद उठाएगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लगाया था, आज उसका आनंद हम उठा रहे हैं। लेकिन आप देखिए जितने लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में, शहर तो छोड़िए, शहर में तो बहुत नवीनीकरण के चलते पेड़ पौधे कट ही रहे हैं, लेकिन शहर में भी हम कोशिश कर सकते हैं। बहुत ऐसी रोड के बगल, बहुत ऐसे गवर्नमेंट अभी भी जमीनें पड़ी हैं जहाँ पे हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो एक पौधा लगाने में ज़्यादा, जैसे 10 मिनट हमें श्री रामचरितमानस पढ़ने में लगता है, तो 5 से 10 मिनट एक पौधा लगाने में भी लगेगा। लेकिन कोशिश करिए जो पौधा लगाइए कम से कम 10 दिन 15 दिन आप कोशिश करिए पानी देने की भी कोशिश करिए। उससे क्या होगा कि पौधा लग जाएगा। लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने लगाया और पौधा सूख गया, तो कोई मतलब नहीं है। तो मित्रों, हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 5 चौपाई में पढ़ता हूँ, पढ़ूँ, लेकिन एक पौधा भी डेली लगाऊं। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम श्री रामचरितमानस 5 चौपाई पढ़िए और एक पौधा जरूर लगाइए। मित्रों, पैसे के पीछे मत भागिए। एक टाइम बाद कुछ ऐसा करिए जिसको आपको जो मन है वो संतुष्टि मिले और मन कहे हाँ हमने कुछ सही किया, कुछ सुकून मिले। जो हम पौधे लगाएं, आने वाली जो जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, वो उसका आनंद ले सकें, उसका फल खा सकें, वो अच्छी शुद्ध वातावरण में जी सकें। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 पौधे और लगें, 2-4 सनातन प्रेमी और जुड़ें, और कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की आप जरूर पढ़िए, डेली पढ़िए। जय श्री राम।